यहां तक करा दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट। निकालिए। √54 इंटू 5 प्लस 150 प्लस 21 बराबर x²। गलत है। हो गया। अंडर रूट में 54 इंटू 5 सबसे पहले गुणा करेंगे। 54 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 270। 270 और 150 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 420। 21 और जोड़ दीजिए। अंडर रूट में 441 का मान कितना हो गया? अंडर रूट में 441 का मान हो गया 21, यानी कि इसको लिखेंगे हम 21 बराबर x², यानी कि x बराबर क्या हो गया? √21। ना ना ना, इधर अंडर रूट होना चाहिए था, स्क्वायर से काट कैसे देंगे? तो क्या फिर क्यों होएगा गलत? इधर की तरफ 4 घातें हो जाएंगी। हो गया ना, हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। हो गया। सही है। इसको x³ मान लें। x³ बराबर, ये भाग की संख्या बराबर में जाने पर किसकी हो जाएगी? गुणा की। किसकी हो जाएगी? गुणा की। 54 गुणनखंड होता है 27 गुणा 2, 27 दूनी, यानी कि हम इसको 27 इंटू 2, तो ये है ही है, भाग की संख्या इधर आने पर गुणा की हो जाएगी। 2 गुणा 32 कितना हो जाएगा? 64। अब x³ है तो 27 किसका क्यू है? 3 का। 64 किसका क्यू है? यानी कि x बराबर क्या हो गया? 3 इंटू 4 12। नमस्ते भाई। नमस्ते। हो गया। नेक्स्ट, मैं क्या सुना कह रहा हूं भाई तोते। चलिए निकालिए फटाफट से। सही है।
अंडर रूट 2916 इंटू अंडर रूट एक्स बराबर 2268, यही है ना। तो अंडर रूट 2916 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54। 54 का वर्ग होता है 2916, यानी कि इसको हम लिखेंगे 54 इंटू अंडर रूट में एक्स बराबर 2268। 54 का भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे 54 का तो क्या आ जाएगा? 5 चौका 20 और 4 चौका 16, सीधा 4 बार गया, कितना हो गया? 216, 10 बचा 108, 54 दूनी 108। अंडर रूट एक्स बराबर 42, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 42 इंटू 42, कितना हो जाएगा ये? 1764। हटाएं से, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। बना भाई। हो गया सबका? बनाओ। चलिए छोड़िए, यहां देखिए, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है ये। 14 गुणा 627 भागित अंडर रूट में 1089। अंडर रूट में 1089 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33। कितनी हो जाएगी? 33। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 627 बटे 33 कर दें, प्लस की संख्या बराबर आएगी तो किसकी हो जाएगी? -141 बराबर इसको एक्स क्यू लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? 33 का भाग लगा देंगे, लग रहा है? काटिए, अगर 3 से काटेंगे तो 11 बार, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 11 का लगा दें। 11 एकन 11, कितने बचे? 9, 11 9 19 बार गया। 19 गुणा 14 कितना हो गया? 19 चौका 76 का 6 आंसर लगी 7, 19 एकन 19, 1907 कितना हो गया? 26। 266 माइनस 141 बराबर कितना बचेगा? 125 बराबर क्या? एक्स क्यू। इसका मतलब क्या? ये काय का क्यू है? 5 का। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत इसमें? हो गया? हटाएं, नेक्स्ट। बनाइए फटाफट से।
ठीक, हो गया सबका। देखिए इतनी देर कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई, क्वेश्चन को जल्दी पकड़ना है। यहां देखिएगा माइनस से दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ये गुणा की चीजें हो गई, ये भी गुणा की चीजें हो गई। इसमें 5 का स्क्वायर है, यहां भी कुछ लग रहा है आपको 5 का स्क्वायर है, 25 175, यानी कि 175 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 7। इसमें से 5 इसका स्क्वायर है और इसमें से 5 का स्क्वायर कॉमन ले लें बाहर, तो 5 का स्क्वायर बाहर जाएगा तो कितना बाहर जाएगा अंडर रूट से 5, कितना बाहर जाएगा 5, ओनली 5 बाहर जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में 8 का वर्ग यानी कि कितना इंटू माइनस कितना, यही बचा ना, कोई दिक्कत है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है 7, क्या आ सकता है, हम कह सकते हैं इसको 5 इंटू 7 इंटू 64 माइनस 1 कह सकते हैं कि नहीं इसको, 64 में से गया तो कितना बचा 63, यही बात है। अब देखो 63 में भी 7 9 63 हो गया कि नहीं, यानी कि कितना बाहर आ जाएगा, एक तो 7 बाहर आ जाएगा, 5 तो बाहर है ही है, 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया, और 9 का मतलब कितना बाहर आ गया 3, 7 पंजे 35, 35 दिया 105। कोई दिक्कत है क्या, हाँ हाँ, अरे तो हो तो जाएगा, लेकिन कितनी देर कैलकुलेशन कर रहे हो, गुणा करने में ही निकाल लेगा टाइम पूरा, हो तो जाएगा, होगा क्यों नहीं, सवाल तो वही है। हटाएं इसको, चलिए नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। गलत, 6 सही है। ये घातांक कितनी है इसमें, 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 अंडर रूट 1296। अब 1296 है तो 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 36, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, हटाएं, कोई दिक्कत है इसमें, नेक्स्ट बनाइए। सही है, 312, 97 344 ना, यही बनेगा, बना दीजिए। एक तो ये पेयर बन गया, एक ये बन गया। सबसे पहले किसको डिवाइड करना है 9 को, 9 का मतलब कितना 3 3 का 9, 3 ला करके जोड़ दिया हो गया 6, उतारेंगे कितना 73, एक यहाँ 61 एक 61 बचा कितना 12, एक ला के जोड़ दिया कितना हो गया 62, अब कितना उतारना है 44, 6 दूनी 12 और 22 दूनी 44, 2 बार गया सीधा 312। हटाएं, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए नेक्स्ट, गेट बंद कर दें।
बनाइए फटाफट से। चलो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सबको पता ही है 32 का वर्ग होता है 1024, 1024 से 1020 कितना कम है, यानी कि 4 जोड़ दीजिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अगला बनाइए फटाफट से। हो गया? सही है। एक्स क्यू बराबर 4913 है ना। अब एक्स क्यू बराबर 4913 है, इसका मतलब क्या, 4913 के क्या करने हैं आपको, गुणनखंड। 4913 के क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। 3 और 1 4, मतलब 3 है तो किसी भी सम संख्या का तो भाग जाने से रहा इसमें। अब देखते हैं 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 4 17, 3 का भी भाग नहीं जा रहा, 5 का भी भाग नहीं जा रहा, 7 का 7 7 49 नहीं जा रहा, 9 का जाएगा नहीं, 11 का 9 3 12 4 1 5 नहीं जा रहा, तो 11 के बाद में 13 का जा रहा है, 13 दिया 39, 10 बचे, 101 हो गया, 13 7 91 कितना बचा 10, 103 नहीं जा रहा, तो 13 का नहीं जा रहा तो 15 का जाएगा नहीं। अब किसका जा रहा है, केवल 17 का भाग जाता है इसमें, 17 का भाग जाएगा 289 बार, और फिर से 17 का भाग जाएगा कितनी बार, 17 बार, और 17 का भाग गया एक बार। किसका क्यों है ये, 17। हटाएं, चलिए नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। सही है, बन गया। ये संख्या प्लस की है, ये भी संख्या प्लस की है, ये भी संख्या प्लस की है, और ये सभी संख्या प्लस की है, तो बराबर में जाने पर किसकी हो जाएंगी, माइनस की। 7437 में से 7365 घटा देंगे सबसे पहले तो, है ना, तो माइनस कर दीजिए यहीं का यहीं इसको, 7365 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.16 तो बचेगा ही, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7, अब यहां कितना रह गया, ये कुछ भी नहीं बचा, 72.16 रह गया, यही है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, 54 का वर्ग, 54 का वर्ग कितना होता है 2916, 2916 का मतलब क्या हो गया, एक अंक पर दशमलव है, यानी कि 2 अंक पर लग जाएगा वर्ग करने पर, यानी कि ये क्या बन गया 29.16 प्लस का अंडर रूट एक्स बराबर यही कहेंगे हम,
अब ये फिर से प्लस की संख्या बराबर जाने पर माइनस, और माइनस हो रही है, इसका मतलब क्या है, 0.16, 0.16, ये तो खत्म ही हो गए। 72 में से 29 घटा दीजिए, कितना बचा, यानी कि अंडर रूट एक्स बराबर हो गया 43। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 43 का स्क्वायर, 1849। हो गया, चलिए हटाएं इसको। बनाइए, सही है। बनाओ, देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, क्या उसका भाग है, ये गुणांक है सब, बिल्कुल है। 24 एकम, 24 निम्मा, 24 चौका, सभी गुणांक है, सीधा भाग गया। क्लियर है। अंडर रूट एक की वैल्यू कितनी, एक, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी, 2 से कितनी बार कट गई है, क्या हो गया, अरे 24 का भाग अंडर रूट 24 का भाग अंडर रूट 24 में, 24 का भाग लगा रहे हैं इसमें, तो इसमें तो गया एक बार, इसमें कितनी बार गया 9 बार, और इसमें कितनी बार गया 4 बार, सभी संख्या में भाग चला गया, सब कट गए वहीं के वहीं, नहीं समझे, सब वहीं के वहीं कट गए ना, सभी में भाग चला गया। हटाएं, नेक्स्ट बनाओ। ये तो देखते ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्वेश्चन थोड़ी नहीं है कोई, सही है। सही है। 125 गुणा 4, 500 प्लस 12, 512, 512 बट्टे 125, और घात कितनी, घात वो सॉरी करड़ी कितनी है 3, इसका मतलब क्या है 512 बट्टे 125, यही तो हो गया भाई, इसको यही तो लिखेंगे 512 बट्टे 125, 512 किसका घन है और 125 किसका है, तो 8 बट्टे 5, ठीक है ना। हटाएं, नेक्स्ट बनाओ फटाफट। सही है। अच्छा 4 गुणा 110 कितना हो गया 410, और एक जोड़ दिए 400, अच्छा 410 हो गया 4 गुणा 110 440, और एक 441 बट्टे 4, और 441 बट्टे 4 का मतलब कितना, 441 की वैल्यू 21, और 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि 10.5। अगला बनाइए।
सही है। हो गया सबका? 225 की वैल्यू कितनी? 15। 225 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 को लाकर के यहां जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये? 169। 169 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। 13 को लाकर के यहां जोड़ेंगे 15 से 625 और ये क्या लग रहा है आगे? 3 करोड़ 15,600। कितने गुणनखंड आएंगे इसके? 25 का क्यों होता है? 15,625 हटाएं। नेक्स्ट बनाओ। सही है। हो गया? हम्म नहीं बन रहा? चलो सही है। देखो यहां इसको 3 + √6 इसके तो गुणनखंड होंगे नहीं, तो ये कितना है? 5 × √3 माइनस 12 के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 × 3 और 4 को आप बाहर लेंगे तो कितना बाहर आएगा? 2। और 2 पहले से ही मौजूद है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा ये? 4। इसको हम लिख सकते हैं 4 √3। 32 को आप 16 दूनी 32 और 16 को बाहर लेने का मतलब कितना? 4। यानी कि इसको लिखेंगे माइनस के 4 √ कितना? 2। और आगे कितना है? 50। 50 के 25 दूनी तो 25 दूनी 50 का मतलब कितना? 5 √ 2। कितना? 5 √ 2। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए भाई 5 √3 में थे 4 √3 गए तो कितने बचे? √3। और 5 √2 में से 4 √2 गए तो कितने बचे? √2। हम इसको लिख सकते हैं 3 + √6 बटे √3 प्लस √2। ये लिख सकते हैं कि नहीं? और इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों कट रही हैं। देखिएगा इसमें से अगर हम √3 कॉमन ले लें तो बचेगा √3 + 3 दूनी कितना? 6 बटे √3 प्लस √। क्लियर है? और इससे ये खत्म। √3। कोई दिक्कत इसमें? √3 कोई दिक्कत है?
हटाएं, हो गया। चलिए नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। सही है, 5 माइनस छोड़ दो इसको। एक बार मुझे ये बताओ, जैसे हम लिखते हैं 1/√a प्लस √b, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो नीचे संख्याएं दी गई हैं उनमें चिन्ह जो है चेंज करके वो गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, है ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं भाई कि √a माइनस √b बटे √a माइनस √। एक चीज और समझना, जैसे मैंने इसी को 1/√a माइनस √b लिया होता तो अब काय का गुणा करते हम? प्लस वाले का, यानी कि हम इसको कहते हैं √a प्लस √b बटे √a प्लस √। इसमें क्या हो जाता है? √a प्लस √ बटे नीचे ये a माइनस बी और एक बार क्या a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया? a² माइनस, यानी कि ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, यहां भी हम क्या कर रहे हैं इसको √a माइनस √b बटे यहां भी क्या a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये भी क्या हो गया a² माइनस b², और a² माइनस b² का मतलब क्या हो गया? ये क्लियर है? मतलब क्या है, जो भी नीचे संख्या हमें दी गई है उसका चिन्ह चेंज करके तो आप ऊपर लिख दीजिए। जैसे प्लस की संख्या इसको हमने काय की लिख दिया, और अगर ये माइनस की संख्या है तो उसको हमने काय की लिख दिया, चिन्ह चेंज करके तो ऊपर लिख दीजिए। और नीचे क्या कीजिए, दोनों संख्याओं का वर्ग करके उनको माइनस कर दीजिए। यही बात है, डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे। यानी कि हम इसको करेंगे तो ये क्या है a माइनस की संख्या तो ऊपर जाने पर किसकी हो जाएगी, और प्लस की एक ऐसी ही संख्या पहले से वहां मौजूद है, तो एक जैसी दो संख्याओं का गुणा मतलब क्या हो गया? उनका वर्ग। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया ना, और वर्ग बन गया तो वर्ग को खोलेंगे a², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग कितना? 9, 36 नहीं होगा, √2 का वर्ग 2 होता है, 9 दूनी 18, कितना हो गया? क्लियर है? प्लस b² यानी कि इसका वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और √3 का कितना हो गया? 4 तिया a² प्लस b² प्लस के 2 a और b। यही बात है, कुछ और है? बटे अब क्या करना है, इसका स्क्वायर 3 √2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9, और √2 का वर्ग कितना? 2, 9 दूनी 18 माइनस इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। क्लियर है? चलिए भाई बात बन गई कुछ शायद। 18 में से 12 गए तो कितने बचे? 6 से इसको तो काट दिया एक बार, अब 6 से इसको काटेंगे 3 दूनी और 6 दूनी और 6 तिया
3 और 2 कितने हो गए? +2, और अंडर रूट में 3 इंटू 2 कितना हो गया? 5 + 2 अंडर रूट 6। कोई दिक्कत है? हो गया? हटाएं? चलिए नेक्स्ट बनाइए। सही हो गया? चलिए, अंडर रूट में ही तो है संख्या, 4 एकन 4 और 1 5/4 इंटू 64 इंटू 144/100 लिख दें इसको। क्लियर है? 4 से ये कितनी बार कटा? 5 से ये कितनी बार कटा? 25 बार। ठीक है? और कोई कट रहा है? मत काटो, छोड़ो ही। 16 का अंडर रूट कितना? 144 का कितना? 25 का कितना? 100 का कितना? 10। 2 से ये कट गया 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया? 12 दूनी बटे 5। हटाएं से तो नेक्स्ट अगला। सही है। 12 का घन कितना होता है? 1728 से कितना कम है ये? 8, यानी कि 8 जोड़ दीजिए, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट अगला। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, कोई एसएससी में, कोई यूपी पुलिस में। अब देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हो गया? चलिए साहब, यहां शुरुआत हो रही है 120 से कितने के बीच? 300 के बीच। और 120 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? 100। किसका वर्ग होती है? 10 का। बेसिक क्वेश्चन है ये तो, यानी कि 10 का। और यहां बड़ी से बड़ी 16 का वर्ग 256, 17 का 289, 18 का 324 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि किस पर पहुंच गए? 17 पर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? राम राम साहब, बहुत जल्दी आए बाबूजी। हटाएं? चलिए नेक्स्ट। कोई ना, बारिश रही होगी तो बह जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। बनाइए।
सही है। छह सौ पिचहत्तर को किस छोटी से छोटी संख्या से क्या गुणा किया जाए कि गुणनफल क्या बन जाए? पूर्णघन। क्या करते हैं इसके लिए? भाग करना हो या गुणा करना हो, फैक्टर कर लेंगे उसके। 675 के गुणनखंड कर दीजिए भाई। पहले 5 से काटा, 5 एकन 5, एक बचा, 5 दूनी 10, पचम 25। अच्छा सर, मतलब देख रहे हैं कछू कछू। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 3 से कितनी बार? 9 बार। 3 से 3 बार, और 3 से कितना? बनाना क्या है? पूर्णघन। पूर्णघन का मतलब क्या हो जाता है? 3 3 के जोड़े। तो 1 2 3 ये तो जोड़ा बन रहा है, इसमें केवल 2 ही आए हैं बेटा। कितने की कमी है? 1 5 के की कमी है बस, यानी कि 1 5 का गुणा कर दीजिए। 1 5 का गुणा कर दीजिए। हेलो नमस्ते। बैच स्टार्ट है। हाँ, अब आप 1 बजे के बाद कॉल करना, मुझे बिजी हूँ क्लास में। ठीक। हो गया? हटाएं से। नेक्स्ट बनाओ। पांच बट्टे छह सबका आ रहा होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अगले पर चलते हैं। बनाइए। सही है। सबका आ रहा नहीं? यार यहां से सॉल्यूशन करेंगे। 49 की वैल्यू कितनी? 729 का ये क्या है? क्यू। कितना हो जाएगा क्यू रूट? 9। 729 का 9 को इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया? 25। 25 का कितना? 5 को यहां जोड़ दिया 64। 64 का क्या फिर से क्यू? 4। 4 को यहां लाके जोड़ दिया 25। 25 का 5। नेक्स्ट बनाइए। सही है। अभी बताए थे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, प्लस की संख्या ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 का वर्ग कितना? 3। और अंडर रूट 2 का वर्ग कितना? 2। 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। यानी कि यहां अंतर आ गया। इसका तो कोई मतलब है नहीं, बस बनाना क्या है? अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 2 घटाने हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 माइनस अंडर रूट 2 की 1.414। बस यही करना है। 0.318 हटाएं। नेक्स्ट अगला बनाइए।
सही है। हो गया। ये जो आपको दिया जाता है ना, इसमें ये वैल्यू दे रखी होती है, तो अंडर रूट 2 की या अंडर रूट 3 की ऐसे करके, और कुछ नहीं है बस। इस पे बहुत ज्यादा मूड खपाने की जरूरत है नहीं। नहीं तो देखिएगा आप, अंडर रूट 32 को हम 16 दूनी 32 कर सकते हैं, और 16 दूनी 32 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 4 अंडर रूट 2 प्लस 72 को क्या कर सकते हैं आप, 36 दूनी 72, 36 का मतलब कितना, 6 अंडर रूट 2 बराबर 14.14 है ना। 6 और 4 कितना हो गया, 10 अंडर रूट 2 बराबर 14.14। 10 का भाग लगाएंगे तो यहां से 0 कटेगी, तो ये दशमलव यहां से उठ करके अंडर रूट 2 बराबर 1.414 ही होता है। यानी कि वही वैल्यू दे रखी है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहां आप क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। इसको क्या कर सकते हैं, 9 दूनी यानी कि 3 अंडर रूट 2। 50 को क्या कह सकते हैं, 25 दूनी 50 यानी कि 5 अंडर रूट 2। 98 को 49 दूनी 98, 49 का मतलब कितना, 7 अंडर रूट 2। और 1250 को क्या कह सकते हैं, 625 दूनी 1250, और 625 का मतलब कितना, 25, 25 अंडर रूट 2। यही बात हो गई। 25 और 7 32, 32 और 5 37, 37 और 3 कितना हो गया, 40 अंडर रूट 2। यानी कि 40 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414। यहां से इसको उठा करके यहां रख देंगे। 14 चौका 56 और 14 चौका 56, 56.5। कोई दिक्कत है इसमें, हटाएं। बनाइए। कितना सही है। अंडर रूट 900 की वैल्यू सबको पता है कितनी, इसका कितना हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3, और 2 अंक है तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 1 पर। यानी कि इसको क्या लिख देंगे हम, 0.3 माइनस कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक है तो वर्गमूल लेने पर कितने अंक पर दशमलव आ जाएगा, 3 पर। यानी कि 0.003 यही हो जाएगा। बस घटा दीजिए, इसको हम 300 मान लें। 300 में से 3 गया तो कितना बचा, 297। कितना बचा, 297.30, 30.297। ठीक है ना, हटाएं। नेक्स्ट, ये तो कर ही चुके हो आप, बनाइए।
सही है। हो गया। नो चलिए, एक प्राकृत संख्या, क्या मान लें, कुछ भी मान लें, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, चलो एक्स मान लिया, का वर्गमूल का क्या, यानी कि अंडर रूट एक्स, इसके घनमूल यानी कि 3 करड़ी एक्स का के गुना है, इनटू के कर दें तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं कि नहीं, तो वह संख्या क्या है, यानी कि x का मान बताना है बस। चलिए इसको इधर लाएंगे तो गुणा की संख्या बराबर आएगी तो किसकी हो जाएगी, भाग की। इसका मान हो गया x की पावर 1/2, भाग में घातें क्या कर जाती हैं, घट जाती है ना, -1/3 बराबर क्या, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, x की पावर 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6, 2 3 6 और 3 दूनी 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बराबर क्या, के, यानी कि x की पावर 1/6 बराबर क्या, के, यानी कि x बराबर k की पावर कितना, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है, हटाएं, नेक्स्ट बनाइए। क्वेश्चन है ना, दे देख लियो, बहुत ले आती मत बनो, कर ले वो, बहुत कछू कह रहे हो, हाँ तो निकालो। अच्छा 9 आएगा और 3 आएगा, 2 और 6 और बचे बस, और कोई बन रहा कछु, क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 900 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या। सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि उस संख्या का गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग घन बन जाए, ऐसी संख्या बतानी है हमको। कौन सी संख्या आ रही है, 30 आ रही है, अच्छा जी, 900 के हमने किए गुणनखंड, 2 से, वैसे मैं गुणनखंड करूंगा ना तो डायरेक्ट कर लूंगा, क्योंकि एक इसमें 0 2 जीरो है, एक 0 और चाहिए मुझे, और एक 9 है, 27 के लिए क्या करना है हमको, 3 का क्यों, 30 ही आएगा, पर फिर भी गुणनखंड कर देते हैं। 2 से 450, 2 से 225, 3 7 21, 3 5 15,
3 ते कितना 25, 5 ते और 5 ते। अब गुणा करने के लिए, क्योंकि बनाना क्या है, घन बनाना है, तो दो जोड़े हैं 5 के, एक तो 5 के की कमी है, एक 3 के की कमी है और एक 2 के की कमी है। 5 या 15 दूनी 30 का गुणा करने की आवश्यकता है। किसका गुणा करने की आवश्यकता है, यानी कि 30 का गुणा कर दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें यानी कि जिसमें का मतलब 30 में, जिसमें का मतलब 30 में 900 का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो। क्या हो, के अंकों का योग। कौन के, कौन 30 के, कौन यानी कि इसके अंकों का योग क्या हुआ, 3 + 0 बराबर आंसर आ गया 3 है बाबूजी। क्यों, वो तो कह रहा है कि गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, और उस जो पूर्ण घन बन जाए उस संख्या के, यानी कि जिससे गुणा किया है उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। हाँ तो ऐसी तो कहो गलत बात, सही बात और कैसे करे हो। हाँ मैं समझ रहा हूं, समझ रहा हूं, पर इसका 3 ही आएगा। हो गया, हटाएं, कोई दिक्कत है इसमें। चलो नेक्स्ट, अगला। ये तो बोल तो ना कछु गूंगे नहीं तेरे बेच जाता है। बनाइए। वन पॉइंट सही है। हो गया, √5 की वैल्यू दी गई है, सीधी कैलकुलेशन कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 2.24 -0.48। इसको लिख सकते हैं 24 × 72 6.72 बटे 24 दूनी 48 4.48 माइनस 0.48 थे 0.48 कैंसिल। क्लियर है, 4 को भाग लगाना बस, 4 एकम 4, कितने बचे 2, 4 छिक्के और 4 8 1.68।